हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को न्यूमेरिक एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे प्रूव किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला राइट करेंगे। तो हमने राइट किया a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद हम इसमें एक क्यूब ड्रा करेंगे। इसके बाद हम इस क्यूब की प्रत्येक साइड को a लेट कर लेंगे। तो हमने इसकी प्रत्येक साइड को a लेट कर लिया, ये राइट। उसके बाद हम इसकी प्रत्येक साइड में एक कट लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसका पहला पार्ट जिसकी लेंथ हम b मानेंगे, ये हमने राइट किया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a माइनस बी। इसी प्रकार इसकी बाकी साइड भी ऐसे ही होंगी, लेकिन इसके बाद हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे जो क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि हम ये ड्रा कर रहे हैं, ये राइट। इसी प्रकार यहां से हम इमेजिनरी लाइन एक ड्रा करेंगे, जो कि हम ये कर दिए। इसी प्रकार एक नीचे से करेंगे, राइट। अब इसके डायमेंशन लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे आपको अभी दिखाया है डायमेंशन, उसी प्रकार इसके बाकी साइड के लिखेंगे। जैसे ये b होगा, ये a माइनस बी होगा, ये b होगा, ये a माइनस बी होगा, ये b होगा, ये a माइनस बी होगा। सिमिलरली सभी जगह हम ये राइट करेंगे। वैसे ही यहाँ a माइनस बी, ये b, ये a माइनस बी, ये b, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a माइनस बी होगा, राइट। उसके बाद हम इसके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जितने ये पार्ट डिवाइड हुए हैं उनके हम नेम डाल देंगे। तो नेम डालने के लिए हम सबसे पहले इस पार्ट का नेम डालेंगे 1, इस पार्ट का 2, इस पार्ट का 3 और इस पार्ट का 4। इसके बाद हमें जिस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है उस पार्ट को हम हाईलाइट करेंगे। तो हमने ये हाईलाइट कर दिया, क्योंकि हम इस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, यानी फिगर 1 का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं ये। तो फिगर 1 का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्यूबाइड बन रहा है, ठीक। तो लेंथ इसकी क्या है, a माइनस बी, राइट। ब्रेथ क्या है, b। हाइट क्या है, a माइनस बी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम आ जाएं इसमें फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो फिगर नंबर 2 ये बन रहा है, राइट, ये। तो इसकी लेंथ क्या है, a माइनस बी, ब्रेथ क्या है, a माइनस बी, और हाइट होगी इसकी a माइनस बी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। उसके बाद हम फिगर 3 का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो फिगर 3 हमारा ये बन रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो फिगर 3 है, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। इसमें भी हमें इसके डायमेंशन पता होने चाहिए। तो डायमेंशन पता है, जैसे कि लेंथ हो गया b, ब्रेथ हो गया b, और इसकी जो हाइट है ये है a माइनस बी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। अब फाइनली जो लास्ट का फिगर है वो फिगर नंबर 4 है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसके फिगर को हाईलाइट किए देते हैं, जो कि ये है। ये हमने इसके फिगर को हाईलाइट कर दिया, जितने फिगर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके डायमेंशन क्या है,
इसकी लेंथ है a माइनस बी, हाइट है a माइनस बी एंड ब्रेथ भी a माइनस बी है। तो इसका फिगर नंबर 4 का वॉल्यूम क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी, राइट। उसके बाद हम यहां से इस पूरे क्यूब से इतने पार्ट को कट कर लेंगे, जितने पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये राइट, इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस पार्ट को हम यहां ड्रा कर दिखाते हैं। उसके बाद जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से ये, तो इसको भी यहाँ ड्रा करेंगे। अब इसके डायमेंशन हम राइट कर देंगे, जैसे यहाँ पे b है तो ये डायमेंशन इसका b हो गया। इसी तरह ये a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी हो गया। हाइट क्या होगी इसकी, ये गिवन है b। इसी प्रकार यहाँ पे दिखा देंगे, ये b हो गया, ये a माइनस बी हो गया। इसी तरह ये a माइनस बी होगा, ये b हो जाएगा, ये b हाइट हो जाएगी, ये a माइनस बी होगा और ये b हो जाएगी, और ये हाइट भी b होगी। अब इसके बाद हम इसके जिस फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है उसके नाम हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया ये फिगर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका हमने नंबर डाल दिया, नंबर 5। इसी प्रकार ये जो नंबर फिगर बन रहा है, इसका फिगर का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका नाम हमने डाल दिया नंबर 6। इसी प्रकार इस फिगर को हाईलाइट किया, इस फिगर का नाम हमने डाल दिया नंबर 7, और फाइनली लास्ट फिगर इसका नाम हमने डाल दिया नंबर 8, जो कि ये बन रहा है। राइट। इसके बाद हम इनके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले फिगर नंबर 5 का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ गिवन है a माइनस बी, हाइट गिवन है b, ब्रेथ गिवन है b, इसका वॉल्यूम क्या होगा b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। फिगर नंबर 6 का लेंथ है a माइनस बी, ब्रेथ भी a माइनस बी है और हाइट होगी इसकी b, हाइट इसकी होगी b, तो इसका क्या होगा b इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद फिगर नंबर 7 में आते हैं, तो इसकी हाइट है b, ब्रेथ भी b है और लेंथ भी b है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा b की पावर 3, राइट। उसके बाद लास्ट का है फिगर नंबर 8, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसकी जो हाइट है वो b गिवन है, लेंथ भी a माइनस बी गिवन है एंड ब्रेथ भी b है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। इसके बाद हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, a माइनस बी के होल क्यूब की, और हमारा a माइनस बी होल क्यूब कहाँ पे आ रहा है, इसका वॉल्यूम ये जो मैंने रेड पेन से सेट किया है ये। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है, ये a माइनस बी होल क्यूब, राइट, इक्वल। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्योंकि इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा a क्यूब। क्यों, क्योंकि हमने इसकी ईच साइड a लिट की है, राइट। तो a क्यूब में से जो हमारा, क्योंकि हमने इतने पार्ट को तो कट कर लिया है, इतने पार्ट को, तो इतने पार्ट को जब कट कर लिया तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो कि हमारा क्या बच रहा है, ये पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, तो वो क्या होगा, इसकी वैल्यू के बराबर होगा। कैसे होगा कि पूरे पार्ट में से इतने रिमेनिंग पार्ट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वैल्यू को क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या है, a क्यूब माइनस, अब इतने जितने पार्ट, जैसे 1 का वॉल्यूम, 3 का वॉल्यूम, 4 फिगर का वॉल्यूम, और इधर 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, इन फिगर का वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिगर 1 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस फिर फिगर 3 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है ये। इसके बाद हम फिगर 4 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि ये है। अब इसको राइट करेंगे तो माइनस b a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद जो ये नीचे के जो नीचे के पार्ट हैं इसके वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं। फिगर 5 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी। सिमिलरली फिगर 6 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार फिगर 7 के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है माइनस b की पावर 3। इसी प्रकार फिगर 8 के वॉल्यूम को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि ये है माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं पहले, इक्वल टू, अब a क्यूब और b क्यूब को सबसे पहले लिखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं और अगर वो सेम साइन के हैं तो उनको ऐड कर देंगे। जैसे कि माइनस का b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वैसे ही ये टर्म है माइनस का b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वैसे ही ये टर्म है माइनस का b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3b ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस का b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस का b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इन तीनों टर्म को भी ऐड कर देंगे 3b ब्रैकेट में b स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। अब हम a माइनस बी के होल क्यूब को दोबारा लिखते हैं, इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब भी दोबारा लिखेंगे माइनस। अब ये दोनों टर्म में माइनस का 3b और a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब इसमें से 3b और ब्रैकेट में a माइनस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा ओनली a माइनस बी। तो इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 3b ब्रैकेट में a माइनस बी कॉमन ले लिया है तो खाली बचेगा b, तो b लिख दिया, राइट। उसके बाद दोबारा हम a माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब भी वैसे ही लिख देंगे, माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट लगाया। उसके बाद ये ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा तो खाली a माइनस बी लिखेंगे प्लस b, राइट। अब ये सेम वेरिएबल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ये जो a बचा वो हम b के साथ लिख देंगे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आया, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह हमने a माइनस बी के होल क्यूब को फॉर्मूले को ज्योमेट्रिक फॉर्म में प्रूव किया। अभी हमने देखा कि a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे प्रूव किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे। जैसा कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं a माइनस बी के होल क्यूब का, तो इसमें हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं तो दोनों वेरिएबल को हम राइट करेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 2 है, इसी प्रकार b की वैल्यू एज्यूम करते हैं 1 है, राइट।
उसके बाद हम a माइनस बी के होल क्यूब में इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। तो a की जगह लिखेंगे 2 माइनस b की जगह लिखेंगे 1, क्योंकि इसमें होल क्यूब लगा हुआ है इसलिए इसकी पावर 3 रख देंगे। इक्वल टू a की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे b की पावर 3 है तो b की जगह 1 रखेंगे और पावर 3 लगेगा, माइनस 3a स्क्वायर b है तो 3 ऐसे ही रख देंगे जैसे लिखा है, इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 में यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि a में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 स्क्वायर इंटू b की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि b की वैल्यू हमने 1 है। अब प्लस लगा यहाँ पे प्लस लगा दिया, 3 लिखा है 3 लिख देंगे, इंटू a की वैल्यू क्या है 2 हमने एज्यूम किया है तो a की जगह 2 रख देंगे, b की वैल्यू क्या एज्यूम की है 1 तो b की जगह 1 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, 1 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 1 का क्यूब होता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 12। प्लस लगाए प्लस लगा दिया। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा 2 3 जा 6, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 6। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और सेम साइन के नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे ये 8 क्या है प्लस का है और 6 भी प्लस का है तो ये ऐड होकर क्या हो जाएंगे 14। 12 और 1 भी सेम साइन के हैं तो ये ऐड होके हो जाएंगे 13, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 14 और 13 को तो क्या जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों तरफ की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ रही है इसलिए a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।